प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता पलकमकर, सहायक प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम दर्जा महाविद्यालय शिरसी से कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला बीए फर्स्ट सेम हिंदी बेसिक में मैंने आपको चयन करने के लिए वक्त नामक एक कविता को लिया है। इस वक्त कविता को अरुण कमल ने लिखा है। अरुण कमल जी समकालीन हिंदी के कवि रहे हैं। उन्हें जो भी कहना है वे सीधे ही कहते जाते हैं। धूमिल की कविताओं से बहुत प्रभावित दिखाई देते हैं और गंभीर कवि हैं जिन्होंने अपने समय, समाज और साहित्य की समस्याओं पर गंभीरता से चिंतन किया है। उसका सबूत हमें उनके कविता और समय नामक कविता से पता चल जाता है। तो उन्होंने प्रस्तुत कविता में किस तरह से वक्त बदल गया है, पहले कैसा हुआ करता था और अब कैसे बदल रहा है वक्त, समय। तो यह कविता आजकल के माहौल को बहुत ठीक बन रही है, क्योंकि आजकल कोविड-19 चल रही है, तो हंसना मना है, चलना मना है, बाहर जाना मना है। यह तो आप देख ही रहे हैं। तो यह वक्त की ही बात है। तो इस समय मुझे वक्त कविता को आपके सामने प्रस्तुत करना है। तो वे कहते हैं, ऐसा ही वक्त आ गया है जब माँ का बच्चे को दूध भी पिलाना गुनाह है। अर्थात पहले माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी और दूध पिलाना अमृत के समान होता था। माँ और बच्चों का संबंध बहुत अटूट बनता था। लेकिन आजकल की स्त्रियों को अपने सौंदर्य के ऊपर ज़्यादा वे महत्व दे रहे हैं। कहीं यह सौंदर्य घट न जाए, यही सोच रहे हैं। और माँ और बच्चे का संबंध यहीं से शुरू हो रहा है। तो दूध पिलाना भी उनके लिए ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा ही वक्त आ गया है। वे यही कह रहे हैं कि किस तरह से कैसा वक्त बदल रहा है, आप ही देखिए। पहले माएँ दूध पिलाया करती थी, आजकल अगर बच्चों को दूध पिलाया जाए तो उनका सौंदर्य घट जाता है। तो देखिए, आप परिवर्तन के नियम को देखिए, किस तरह से प्रकृति अपने परिवर्तन के नियम को अपनाते हुए अपने मौसमों को बदलती है। उसी तरह से आजकल की नारियां भी बदल रही हैं, सौंदर्य पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। तो वे अगले पंक्ति में कहते हैं, वे हाथ में जाब लिए घूम रहे हैं चारों ओर, जहाँ कोई गाय रंभाई, जहाँ किसी बछड़े ने दूब पर मुँह दिया, कि दौड़े हुए आए और घर लिया। अर्थात यहाँ पर एक बात हो रही है, यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं है। यह परिवर्तन प्राणियों में भी हम देखते हैं। प्राणियों तक वो नहीं छोड़ रहा है। किस तरह से जैविक ज़रूरतों की पूर्ति करना ही जुर्म है। आगे चलकर वे बताते हैं कि बोलना गुनाह, खांसना गुनाह, आंगन में औरतों का हंसना गुनाह। क्योंकि चुरा भान जितने गुंडे छुट्टा घूम रहे हैं और अपने ही घर में घर की चौखट पर बैठा आदमी मारा जा रहा है। आजकल गुंडा राज चल रहा है। आप सब लोग तो जानते हैं कि छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी स्त्रियों तक उन पर किस तरह से हमला हो रहा है, किस तरह से वे अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। इसलिए कवि बोल रहे हैं कि बोलना, हंसना, खांसना अपराध है।
देशद्रोही करार कर उन्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि गुंडा राज चल रहा है, गुंडों का बोलबाला है। सड़क पार करते अचानक किसी बात पर हंसते, कहीं कभी कोई भी वक्त कत्ल हो जा सकता है। कोई भी अगर सड़क पार करते हुए अचानक से इस तरह से उन्हें मार दिया जाता है कि रोड एक्सीडेंट साबित कर दिया जाता है। और यहाँ इस जनतंत्र व्यवस्था में प्रजा की रक्षा नहीं होती है गुंडों की वजह से। तो यहाँ कहाँ है यह मौलिक अधिकार और अपनी जान की सुरक्षा के लिए सरकार का दायित्व क्या होना चाहिए? इस पर सीधे प्रहार कर रहे हैं हमारे कवि। बोलते हैं, ऐसा ही वक्त आ गया है, ऐसा ही वक्त आ गया है। देखिए, पहले का ज़माना नहीं रहा, हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, कहीं भी गुंडे कभी भी हमला कर सकते हैं। जब गुंडे बेला के फूलों की माला पहने जय जयकार करा रहे हैं, जब जहर माहुर फल फूल रहे हैं और फूलों की क्यारियों में जल नहीं। यहाँ पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोगों से वोट लेकर कुर्सी तक पहुंचने वाले हमारे नेता लोग सामान्य जनता की कौन सी समस्या को सुलझा रहे हैं, कहाँ तक वे उनकी सहायता कर पा रहे हैं, कहाँ तक उनकी सहायता करने में सफल हो रहे हैं। इसी बात पर जोर देते हुए उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। अर्थात समकालीन परिवेश कैसा है, इस परिवेश में किस तरह से भीषणता, अक्रमता, नृशंसता एवं असुरक्षा का भाव का तांडव नृत्य हम देख रहे हैं। क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कब कौन कैसे मारा जा रहा है, यह तो वक्त की बात है कहते हैं। तो समकालीन कवि सपाट बयानी देते हैं, उन्हें जो भी कहना है सीधे सीधे कह देते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह वक्त कविता सीधे सपाट बयानी में लिखा गया है और अरुण कमल जी ने बहुत ही सुंदर रूप से इसे लिखा है। कुछ ही पंक्तियाँ हैं लेकिन बहुत अनमोल पंक्तियाँ हैं। साहित्य का आस्वादन कीजिए। धन्यवाद।